Good morning, dear students. So, today we will continue our topic transport of substance in plants. So, as in chapter 1, you learned that plants take water and minerals, nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, और उसको कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, लीव्स तक. एंड द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लीव्स जो हैं क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. हमने चैप्टर 10 में ये भी पढ़ा था कि फूड जो है एनर्जी का सोर्स है. एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, by breakdown of glucose, and glucose is the food. So the cell uses this energy to carry out vital activities of life. Vital activities means life की जो भी activities हैं उसके लिए जो है energy use करते हैं हम लोग हैं चाहे plant हैं. Therefore food must be made available to every cell of the organism. इसलिए organism, किसी भी organism की हर एक cell को food मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Have you ever wondered how water and minerals absorbed by the roots are transported to the leaves? कभी आपने सोचा है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं जो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. एंड हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स. और जो फूड बनता है लीव्स के द्वारा, जो लीव्स ने फूड बनाया वो कैसे बाकी अदर पार्ट्स तक जाता है. सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर. सो नाउ लेट अस स्टार्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. दैट की वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ना है हमें यहाँ. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स की हेल्प से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. अगर आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये यहाँ से रूट्स ने क्या किया, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया. द रूट्स हैव रूट हेयर्स. जो रूट्स हैं उसके पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं रूट्स के पास, उनको हम बोलते हैं रूट hairs. The root hairs increases the surface area of root for the absorption of water and minerals, nutrients dissolved in water. जो root hairs हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, मीन्स ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसकी हेल्प से हो पाए. द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल्स. जो रूट हेयर्स हैं वो कॉन्टेक्ट में होते हैं किसके, सॉइल और पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है वहाँ. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. क्या आप गेस कर सकते हो कि वाटर जो है रूट से लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने किया था हार्ट होता है, ब्लड के थ्रू सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो प्लांट्स में कैसे होता है. बुजू थिंक्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर. बुजू ने सोचा कि हो सकता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ पाइप सिस्टम हो, जैसे हमारे घरों में होता है फॉर सप्लाई ऑफ वाटर. सिमिलरली हो सकता है प्लांट्स के केस में भी हो. सो लेट अस सी अबाउट दैट. वेल, बुजू इज़ राइट. बुजू ठीक सोच रहा है, बिकॉज प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स के पास पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं. द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू. जो वेसल्स हैं, जो पाइप लाइक वेसल्स हैं, वो कुछ स्पेशल टिश्यू से मिलके बनी हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू. एंड टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें. टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन. जब सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू in an organism. The vascular tissue for the transport of water and mineral in the plant is called xylem. जो वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट के अंदर जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, xylem. The xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and transport water to the entire plant. क्या कह रहा है ये कि जो जाइलम है उसने कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बना रखा है चैनल्स का, जो क्या कर रहा है, रूट्स को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, लीव्स के साथ. एज यू नो कि अगर आप प्लांट को देखें, दिस वन इज़ द प्लांट, तो ये रूट है, यहाँ पर क्या है, ऊपर लीव्स है. रूट को लीव्स के साथ किसके हेल्प से कनेक्ट कर रहा है, स्टेम की हेल्प से. और इस स्टेम के अंदर क्या है, जो है वेस्कुलर पाइप्स मूव कर रही हैं थ्रू द क्या लिखा है, दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड दस ट्रांसपोर्ट द वाटर टू इंटायर प्लांट. Paheli says her mother puts ladyfinger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She wants to know how water enters into them.
अब बात ये आती है कि पहेली ने सोचा कि कई बार उसकी मदर क्या करती है कि लेडी फिंगर और अदर वेजिटेबल्स को वाटर में डिप कर देती है अगर वो कुछ ड्राई लगते हैं, तो हाउ द वाटर एंटर्स इनटू देम, वाटर उनमें कैसे एंटर करता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, आपको पता है कि जो फूड है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीव सिंथेसाइज करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। फूड बना तो लीव्स में बट इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वाटर तो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हुआ था, जाइलम की हेल्प से, और जो फूड है वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम की हेल्प से। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। सो द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स, मतलब जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे वेस्कुलर टिश्यू हैं जिनका क्या काम है कि ये पूरे के पूरे प्लांट्स में वाटर को, मिनरल को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। सो फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर चाहिए हमें, वाटर चाहिए, रेड इंक एंड अ टेंडर हर्ब, मतलब कि कोई भी हर्ब चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, हमने टम्बलर में पानी डालना है कितना कि वो 1/3 फिल हो जाए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, फिर हमने इसके अंदर रेड इंक डाली, दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा आपको रेड होता हुआ दिखाई दिख रहा है बिकॉज हमने इसमें रेड इंक डाली है। कट द बेस ऑफ स्टेम ऑफ द हर्ब, जो आपने हर्ब इसके अंदर डाल रहे हैं उसके बेस को कट कर दिया, कोई भी हर्ब मतलब कि कोई भी छोटे से प्लांट डाल दिया, एंड प्लेस इट इन द ग्लास, और उसको हमने ग्लास में डाल दिया। ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर्स रेड, क्या हर्ब का कोई पार्ट आपको रेड दिखाई देगा, इफ़ यस हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कैसे वो वहाँ तक पहुँचा रेड कलर। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, यहाँ देख सकते हैं आप, हमने इस हब को कट किया, ये वाली हब को, स्टेम को कट किया, तो आपको यहाँ पर जाइलम के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है, रेड, बिकॉज जाइलम का क्या काम है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और वाटर क्योंकि रेड था तो वो रेड सारा कहाँ चला गया, स्टेम में चला गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, यहाँ से हमें पता लगा कि वाटर जो है स्टेम में ऊपर की तरफ मूव किया। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर, तो हम कह सकते हैं कि स्टेम क्या कर रहा है, वाटर को कंडक्ट कर रहा है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम, जैसे कि रेड इंक ने ट्रैवल किया, सिमिलरली जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं पानी में वो भी अपर स्टेम से क्या करते हैं, मूव करते हैं अलॉन्ग विद वाटर। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स, वाटर और मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं और अदर प्लांट पार्ट्स तक जाते हैं, किसकी थ्रू, किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से इनसाइड द स्टेम। So Buju wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil then give it off by transpiration. बुजू अब ये जानना चाहता है कि प्लांट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्यों एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको ट्रांसपिरेशन की हेल्प से लूज़ क्यों कर देते हैं। So let us start next topic, that is transpiration. In class 6th you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration. 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो plants हैं वो बहुत सारा वाटर रिलीज़ करते हैं by the process of transpiration. Plant absorb mineral nutrients and water from the soil. Plant क्या कर रहे हैं, mineral nutrients और water को soil से absorb कर रहे हैं. Not all the water absorbed is utilized by the plant. सारा का सारा water जो है प्लांट के द्वारा यूज़ नहीं होता जितना वो एब्जॉर्ब करता है। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, बहुत सारा वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है, ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू ए स्ट्रॉ। जब लीव्स में से ट्रांसपिरेशन होता है तो वहाँ पर एक सक्शन पुल बन जाता है। वो क्या होता है सक्शन पुल, कि जैसे कि हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं तो हम उसको सक करते हैं, सक करने की वजह से जो है जूस अपने आप ऊपर आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक सक्शन पुल बन जाता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज में ग्रेट हाइट्स तक कैसे मूव कर पाता है वाटर, ड्यू टू द सक्शन पुल। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, ट्रांसपिरेशन का एक और काम भी है क्या, कि ये प्लांट को कूलिंग प्रोवाइड करता है। और प्लांट को कूलिंग प्रोवाइड होती है इसलिए ताकि बहुत ज़्यादा समर्स के डेज में लीव्स जल ना जाएं बिकॉज ऑफ सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लांट्स को कूलिंग क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपिरेशन। सो हियर वी फिनिशेज आवर चैप्टर। थैंक यू।